हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर। जो आपका एक्सपोनेंट एंड पावर है, ये इसमें क्या चीज़ है और कैसे ये आपका सॉल्व करते हैं इसमें प्रॉब्लम को, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए, एक्सपोनेंट और पावर को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक्स जानकारी जो कि होनी चाहिए, है ना, तो उसको देख लेते हैं अपन लोग। देखिए, सपोज करिए कि मैंने कोई नंबर लिख दिया यहाँ पे, है ना। नंबर मान लीजिए कि यहाँ हमने लिख दिया 6⁴, तो यहाँ जो 6 है वो आपका बन जाएगा बेस। 6 क्या है दोस्तों? बेस है ये, ठीक है। और उसके बाद इसको बोलते हैं आधार। इसको क्या बोलते हैं? बेस को क्या बोलते हैं? आधार। मतलब जो कोई भी चीज़ अगर नीचे रहती है ना, उसको बोलते हैं आधार। जैसे बिल्डिंग है ना, तो बिल्डिंग का जो सबसे नीचे वाला सरफेस रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कि आधार है इसका, बेस है इसका, ठीक है। और इसके ऊपर जो 6⁴ है, ये आपका बन जाएगा पावर। ये क्या है दोस्तों? इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पावर बोलते हैं, ठीक है। या फिर इसी को बोल सकते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंट का मतलब जो चीज़ पावर में होती है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं। क्लियर ना? ठीक है। और ये हो गया आपका 4 पावर है, और इसका बेस कितना है? आपका 6 है। अब देखिए, एक्सपोनेंट एंड पावर दोनों चीज़ का आप मतलब थोड़ा सा ही डिफरेंस है और कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे 4 आपका एक्सपोनेंट यहाँ पे है, तो ठीक है, एक्सपोनेंट है, तो पावर का मतलब क्या हुआ? पावर का मतलब हुआ 6 इज द पावर ऑफ 4 इज द पावर ऑफ 6, ठीक है। 4 इज द पावर ऑफ 6, इसी का मतलब है, ठीक है, और कुछ नहीं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग फार्मूले देख लेते हैं, क्योंकि वो फार्मूले आपको पूरे एक्सपोनेंट एंड पावर जब तक यूज होगा तब तक आपको उसमें अप्लाई करना है, ठीक है। क्योंकि फार्मूले पे बेस्ड बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं इसमें। जितना क्वेश्चन देखेंगे आपको फार्मूले बेस पे ही मिलने वाला है। तो इसमें जो पहला फार्मूला है हम दो लोग देख लेते हैं दोस्तों। सपोज करिए, पहला फार्मूला सपोज न करिए, बल्कि है फार्मूला ये सिंपल। तो आपका है a⁴m, ठीक है, इंटू a⁴n। a⁴m और a⁴n इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? देखिए, जब सेम बेस रहते हैं ना, तो पावर को ऐड कर देते हैं। देखिए a और a, देखिए बेस का मतलब नीचे वाला सेम है ना, पावर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? a m+n, ये हो जाएगा a⁴m+n। ये हो गया पहला फार्मूला। इसमें क्या था कि बेस सेम होने पर पावर को ऐड कर देते हैं। जब इसका आधार सेम हो ना, तो इसको पावर है उसको ऐड कर देते हैं, ठीक। उसके बाद दूसरा फार्मूला है दोस्तों a⁴m। क्या है? a⁴m अपॉन a⁴n, ठीक है। ये a है, d नहीं है, ये a है। तो देखिए, ऊपर वाला a तो ऐसे ही रह जाएगा, तो लिखेंगे a⁴m। लेकिन जब ये ऊपर जाता है, ठीक है, डिनोमिनेटर वाला, ये जब ऊपर जाता है तो साइन चेंज हो जाएगा। तो साइन किसका चेंज होगा? केवल पावर का, तो ठीक है, क्योंकि ऊपर आएगा तो हो जाएगा a⁻−n, ठीक है, a⁻−n। अगर इसको और अच्छे से लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं a⁻m−a⁴n, ठीक है। आप कहेंगे पावर सेम रहता है, बेस सेम रहता है तो पावर ऐड करते हैं, बिल्कुल। लेकिन प्लस माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस आएगा, इसलिए हमने माइनस लिख दिया है n, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? उसके बाद आगे देख लेते हैं। है आपका a⁻m, ठीक है। तो इसको क्या ले सकते हैं? इसको ले सकते हैं हम a⁻m इंटू b⁻m। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपका है a/b⁻m। इसको कितना ले सकते हैं दोस्तों? इसको ले सकते हैं ना a⁻m अपॉन b⁻m। इसको जब हम a⁻m को a⁻m रहने देते हैं, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? इसको इंटू b⁻−m हो जाएगा। समझ रहे हैं? माइनस क्या हो जाएगा? m। अब दोनों का बेस सेम नहीं है ना, तो इसको ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। अगर बेस सेम रहता तो पावर ऐड करते तो कैंसिल होता, लेकिन देखिए ये बेस डिफरेंस है तो इसी पे छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद आपका होता है किसी के पावर अगर 0 हो जाए, सपोज करिए किसी के पावर 0, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। लेकिन एक कंडीशन है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये नॉट का मतलब है इक्वल नहीं, इसका मतलब a की वैल्यू 0 नहीं रखना है। अगर आप a की वैल्यू 0 रख देंगे, टोटल हो जाएगी 0, तो ये 0 इज इक्वल टू 1 कभी नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए याद रखना है कि a की वैल्यू आपको 0 नहीं पुट करनी है यहाँ पे, है ना, क्योंकि कंडीशंस भी आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन मिस्टेक हो जाएगा ना। देखिए, a⁻−m इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं? तो हो जाएगा 1/a⁻m, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? इसके बाद एक लास्ट है, उसको देख लेते हैं अपन लोग कितना होगा। देखिए, आपका सपोज करिए कि ऐसे लिखा है, हम एक बता देते हैं आपको। सपोज करिए 3⁴ इंटू 3⁵, तो इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड कर देते हैं। तो 3 यहाँ 4 + 5, इसके कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 3⁵9,
ठीक है ना। ऐसे ही देखिए ये फार्मूले जितने भी है यहाँ पे सब के सब यूज होंगे आपको जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं बल्कि ये स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप इसको समझ में आ गया तो समझ लिए आगे क्वेश्चन बिल्कुल बोले तो चुटकी बजाते हैं सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।